देखिए स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर रिवीजन क्लास में देख लिया है, सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर भी आपके रिवीजन क्लास में देख लिया है। किंतु इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज की। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। द्वितीय पाठ का नाम क्या है? दुर्बुद्धि ही विनश्यति। तो इसका अभ्यास हम देखेंगे। ये तो आपके उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करने की बातें आ गई है। पहले ही आप लोगों को बोल चुका हूँ कि फर्स्ट चैप्टर के आपको 3 श्लोक तो याद होने चाहिए। तो देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक पदेन उत्तरत। तो एक पदेन में प्रश्न क्या दिया है? कूर्मस्य किम नाम आसीत, है ना। तो जो कछुआ था उसका नाम क्या था? तो हमने बताया कम्बुग्रीवः। कछुए का नाम क्या था? कम्बुग्रीवः। द्वितीय प्रश्न पूछ रहे सरस तीरे के आगच्छन, है ना। तो सरोवर के किनारे कौन आए? तो सरोवर के किनारे। तो यहाँ पे एक पदेन मतलब वर्ण वर्ड में उत्तर देना है। तो धीवराह, धीवराह अर्थात मछुआरे आए, है ना। फिर थर्ड है कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। जो कछुआ था वो किस मार्ग से, किस रास्ते से किसी दूसरी जगह पे जाना चाहता था? तो इसका जाएगा आकाश मार्गेण। यहाँ पे क्या दिया प्रश्न? केन मार्गेण, तो उत्तर आ जाएगा आकाश मार्गेण। फोर्थ है लंबमानम कूर्मम दृष्टवा के अधावन, है ना। तो लटकते हुए, क्योंकि दो हंसों के बीच में डंडे से लटका हुआ था कछुआ, तो उसे देख कर के अधावन, कौन लोग दौड़े? धावन मतलब होता है दौड़े। तो जाएगा गोपालकाः, गोपालकाः अर्थात गायों को चराने वाले। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित वाक्यानाम कह कम प्रति कथयति इति लिखत, है ना। किसने किससे कहा ये हमें बताना है। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। ये किसने कहा था कि सुबह जो होगा वो बाद में देखेंगे? तो ये हंसो मतलब दोनों हंस ने कूर्मम प्रति अर्थात कछुए से कहा। फिर द्वितीय दिया हुआ है क वाला, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, अर्थात मैं आप लोगों के साथ आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ। ये किसने कहा? तो ये कूर्मः अर्थात कछुए ने किससे कहा? हंसौ प्रति। ख है अत्र कह उपायः, यहाँ पर क्या उपाय है ये किसने पूछा? तो हंसो अर्थात दोनों हंसों ने पूछा किससे? कूर्मम प्रति, है ना। फिर है अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो क्या जाएगा? कूर्मः हंसौ प्रति। ये किसने कहा? कूर्मः अर्थात कछुए ने हंसों से कहा। फिर है यूयम भस्मम खादत, है ना। तुम सब भस्म खाओ। यूयम भस्म खादत अर्थात तुम सब भस्म खाओ। ये किसने कहा? कूर्मः गोपालकान प्रति, है ना। तो ये कछुए ने किससे कहा? गोपालकों से कहा। फिर देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। हाँ, तो मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। अब आपको ये मंजूषा दी हुई है, इसमें से आपको क्या करना है? क्रियापद चुनना है। क्रियापद चुन करके आपको यहाँ खाली स्थान में भरना है या ऐड करना है। क्या दिया? हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि खाली स्थान, है ना। हंसों के साथ कूर्मः अपि क्या हो रहा था? वो उड्डीयते, है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा? उड्डीयते अर्थात उड़ रहा था। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर क्या है? फोर्थ वाला क्वेश्चन, मंजूषा से क्रियापद आपको चुनना है। पहला दिया हुआ हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, है ना। मतलब हंसों के साथ कूर्मः अर्थात कछुआ भी उड्डीयते अर्थात उड़ रहा था। अहम किंचित अभी ना खालिस्तान, तो क्या जाएगा? मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो क्या जाएगा? वदिष्यामि। अहम के साथ क्या जाएगा? वदिष्यामि। फिर यह हितकामानां सुहृदाम वाक्यम न, तो क्या जाएगा? अभिनंदति। अभिनंदति अर्थात उनका आचरण नहीं करते। यह हितकामानां, जो अपने हित चाहने वाले सुहृदय लोगों के वाक्य का न अभिनंदति, आचरण नहीं करते या पालन नहीं करते हैं। फिर आ जाएगा एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्मः। एकः कूर्मः, एक कछुआ, अपि मतलब भी, तत्रैव मतलब वहाँ पर, प्रतिवसति स्मः मतलब रहता था। फिर इनका आ जाएगा अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से किसी और जगह जाना चाहता हूँ। फिर क्या जाएगा? वयम गृहम नीत्वा कूर्मम खालिस्तान भक्षयिष्यामः, है ना। हम घर छोड़ करके कूर्मम क्या करेंगे? कछुए को भक्षयिष्यामः अर्थात खा लेंगे। फिर फिफ्थ देखो, पूर्ण वाक्य न उत्तरत। अब क्या करना? देखो एक पदेन में हमने वन वर्ड में आंसर दिया था, है ना। अब पूर्ण वाक्य ने, तो पूर्ण वाक्य में क्या करना है? हम लोगों को पूरे वाक्य में उत्तर देना है।
तो पहला क्या दिया हुआ, कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, मतलब कछुआ कहाँ जाना चाहता था, तो जाएगा कच्छपः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, मतलब कछुआ जो था वो किसी और जगह जाना चाहता था। फिर ख है कच्छपः कम उपायम वदति, मतलब कछुआ किसको उपाय बता रहा था, तो जाएगा कच्छपः वदति युवाम एकम काष्ठदंडम चंचुआ धार्यताम, है ना। मतलब कच्छप क्या बोल रहा था कि युवाम अर्थात तुम दोनों एकम काष्ठदंडम मतलब एक लकड़ी, चंचुआ अर्थात अपनी चोंच में, धार्यताम मतलब धारण करो। फिर ग वाला क्या है, लंबमानम कूर्मम दृष्टवा गोपालकाः किम अवदन्, है ना। मतलब लटके हुए, देखो आपको चित्र में दिखाई दे, लटके हुए कछुए को देखकर गोपालकों ने क्या कहा, तो जाएगा लंबमानम कूर्मम दृष्टवा, मतलब लटकते हुए या उड़ते हुए कछुए को देखकर गोपालकाः अवदन्। ये देखो प्रश्न की लाइन यहाँ तक की आ गई, अवदन्। यत महत आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मः अपि उड्यते, मतलब ऐसा आश्चर्य कि हंसों के साथ कूर्मः अर्थात कछुआ भी उड़ रहा है। फिर है कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, मतलब कछुए ने अपने दोस्तों के वचन को भूलकर क्या कहा, तो कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य, मतलब कछुए ने अपने दोस्तों के वचन भूलकर अवदत् क्या कहा, यूयम भस्मम खादत, मतलब तुम सब क्या खाओ, भस्म खाओ। फिर ये दिया हुआ घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, अब घटना के अनुसार आपको क्या लिखना है, वाक्य लिखना है। क्या दिया हुआ घटनाक्रमानुसारम में, कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत, आपको क्या करना है, ये पूरा रीड करना है ना। ये पूरे जब आप रीड करोगे तब आपको देखना है कि पहले नंबर पे कौन सी घटना हुई, दूसरे पे कौन सी हुई, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठवें पे, सातवें और आठवें पे। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, मतलब हंस और वो दोनों हंस और कछुआ एक ही सरोवर में निवास करते थे, तो ये क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा। दूसरा है केचित् धीवराः सरस तीरे आगच्छन्, मतलब कुछ मछुआरे सरस तीरे अर्थात सरोवर के किनारे आए, ये दूसरा क्रम हो गया है ना, दूसरे नंबर पे। फिर देखिए वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः, वयम मतलब हम सब, श्वः अर्थात कल, मत्स्य कूर्मादि मतलब मछली और कछुए को, मारयिष्यामः अर्थात मार देंगे, इति धीवराः अकथयन्। अब क्या हुआ, जो शिकारी आए मतलब मछुआरे आए, उन्होंने क्या कहा कि कल हम मछली और कछुए को मार देंगे, तो ये तीसरा पॉइंट आ गया। फिर क्या हुआ, कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, अब कछुए को लगा डर कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मृत्यु कल ही हो जाए, तो उसने क्या कहा, अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, उसने किसी और जगह जाने का सोचा। ये हो गया आपका फोर्थ। फिर क्या दिया हो आपको, कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत, मतलब कछुआ जो था वो हंसों की सहायता से कहाँ आया, आकाश मार्ग से आया। फिर छठवा क्या दिया हुआ, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा गोपालकाः अधावन्, अब उड़ते हुए जब कछुए को देखा तो गोपाल का अर्थात गाय चराने वाले लोग क्या किए, अधावन, अधावन मतलब दौड़ गए। फिर गोपालकाः अकथयन् वयम पतितं कूर्मं खादिष्यामः, अब गोपालकों ने क्या कहा कि जब ये कछुआ गिर जाएगा तब हम इसको क्या करेंगे, खा जाएंगे। और अंत में क्या हुआ, कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकैः मारितश्च, वो कछुआ जो था वो आकाश से पतित मतलब गिर गया और गोपालकों ने उसे मार के खा लिया, है ना। तो ये ऐसे के ऐसे पॉइंट आपको एग्जाम में आएंगे, तो आपको क्या करना है, एक नंबर पे पहला, दूसरे पे तीसरे पे, ऐसे सारे पॉइंट्स आपको क्रम से सही क्रम में लिखना है। फिर अगला प्रश्न दिया, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान आपको भरना है। तो क्या दिया, पहला एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेक काकाः वसन्ति स्म, एक वृक्ष की शाखा में, है ना, बहुत सारे क्या रहते थे, काकाः अर्थात कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य खालिस्तान एकः सर्पः अपि अवसत्, उस वृक्ष के खालिस्तान में एक सर्प भी रहता था। तो खालिस्तान में क्या जाएगा, तस्य वृक्षस्य समीपे, है ना, तो क्या जाएगा, समीपे एकः सर्पः अपि प्रतिवसति स्म, क्षम्यतां कोटरः आगच्छति, है ना, कोटर अर्थात बिल में, है ना, नीचे। तो तस्य वृक्षस्य कोटरे अर्थात बिल में एक सर्पः अपि अवसत्, मतलब वो सर्प भी रहता था। फिर क्या जाएगा, काकानाम अनुपस्थितौ खालिस्तान काकानाम शिशून् खादति स्म,
अब उन कौओं की अनुपस्थिति में मतलब अब्सेंस में कौन कौए के बच्चों का नाम शिशून खादती, कौन कौए के बच्चों को खा जाता था, तो आ जाएगा सर्पा। चूँकि वृक्ष के नीचे रहता था, शाखा पे कौए रहते थे, पर उनके बच्चों को कौन खा जाता था जब भी वो बाहर जाते थे, तो सर्पा, एक सर्प। फिर काकाहा दुखिताहा आसन। अब कौए जो थे क्या हो गए, ये आपको यहीं से देख करके लिखना है, क्या जाएगा दुखिताहा, मतलब कौए क्या हो गए, दोनों दंपत्ति दुखी हो गए। तेषु एक खालिस्तान काकः उपायनम खालिस्तान, तो तेषु अर्थात उनमें से एक के साथ क्या जाएगा वृद्ध, एक वृद्ध, काकः अर्थात कौए ने, उपाय अचिंतयत मतलब सोचा, क्या सोचा, वृक्षस्य खालिस्तान जलाशयः अस्ति, वृक्षस्य क्या जाएगा समीपे, लास्ट में दिख रहा है, वृक्ष के समीप अर्थात पास में एक जलाशय है, जलाशय अर्थात है ना एक सरोवर है, नदी है। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम खालिस्तान आगच्छति, तत्र मतलब वहाँ, एका मतलब एक, राजकुमारी स्नातुम अर्थात स्नान करने के लिए, जलाशयम आगच्छति मतलब उस नदी में उस सरोवर में आएगी। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणं खालिस्तान एकः काकः वृक्षस्य ऊपरी अस्थापयत्। अब क्या कहा उसने कि जो शिला, जब वो अपने गहने, अपने जो आभरण रहेंगे, अपने जो पहनने के जो भी आभूषण रहेंगे, उसे क्या करेगी वो, तस्य आभरणम आदाय एकः काकः, तो शिलायाम स्थिता मतलब वो एक पत्थर पे क्या करेगी, अपने आभूषण रख देगी, और क्या करना, एक काका वृक्षस्य ऊपरी स्थापयत, और एक काका मतलब अर्थात एक कौए ने क्या किया, उसको वृक्ष के ऊपर अस्थापयत, वृक्ष के ऊपर रख दिया। राजसेवकाः काकम अनुसृत्य खालिस्तान समीपम आगच्छन्, राजसेवक मतलब जो रानी के सेवक थे, उनने क्या किया, कौए के पीछा करते हुए वृक्ष के समीप आ गए, क्योंकि कौआ जब वो आभूषण लेकर के उड़ा तो उसके पीछे सैनिक भी लग गए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन, अब वहाँ पे उन्होंने सर्प को देखा तो सर्प निकला, तो सर्प को उन्होंने क्या कर दिया, सैनिकों ने अमारयन अर्थात मार दिया। अतः एवोक्तम मतलब अर्थात ऐसा कहा गया है, उपायम सर्वम सिद्धयति, किसी भी चीज़ का उपाय आप करोगे तो वो हमेशा क्या होगा, सिद्धयति मतलब सिद्ध होगा, सफल होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये आपका था द्वितीय पाठ, है ना, दूसरा पाठ ये था। अब तृतीय पाठ हम देखेंगे, तो तृतीय पाठ में क्या करना है हमें, तृतीय पाठ का नाम है स्वावलंबनम, है ना। तो स्वावलंबन क्या होता है, मतलब अपना काम स्वयं करना। तो इसका अभ्यास देखेंगे, ये तो आपको उच्चारण दिया हुआ, विंशति, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, है ना। फिर ये दूसरा भी उच्चारण कही दिया है, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्। तो ये तो खैर ठीक है। हम क्या देखेंगे, इसमें दिया हो अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यहाँ पे क्या करना है आपको, अधोलिखित प्रश्नों के क्या करना है, उत्तर देना है। तो देखिए क्या दिया हुआ, कस्य भवने सर्वविधानि सुखानि साधनानि आसन, मतलब किसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो यहाँ पे आपको पूरा प्रश्न भी लिखना है ना उत्तर में, तो यहाँ पे कस्य दिया है तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, श्रीकंठस्य, और पूरा वैसा का वैसा प्रश्न आपको लिख देना, क्योंकि यहाँ पे एक पदेन नहीं कहा है, यहाँ पे पूरा उत्तर लिखना आपको, भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। फिर दूसरा दिया, कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है, तो आ जाएगा कृष्ण मूर्ते है, बाकी पूरा प्रश्न का, गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। फिर दिया हुआ गा वाला, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य मतलब सत्कार किसने किया, तो श्रीकंठस्य आतिथ्यम, फिर उसके बाद कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्, मतलब श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया, कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने। फिर घ वाला देखिए, सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा सुख कहाँ है, तो देखिए प्रश्न का प्रश्न सर्वदा, और बीच में कुत्र के क्या जाएगा, स्वावलंबने सुखम, मतलब हमेशा अपना काम स्वयं करने में ही सुख है। फिर इंगा देखो, श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम खालिस्तान अगच्छत, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति घर कब आए, तो जाएगा श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम, फिर कदा के जगह क्या जाएगा, प्रातः नववादने अगच्छत, ये हो गया।
फिर च वाला दिया हुआ है कृष्ण मूर्ते कति कर्म कराहा संति, जो कृष्ण मूर्ति जो था वो गरीब था, श्रीकंठ जो था वो अमीर था, है ना। तो श्री कृष्ण मूर्ति के घर में कितने कर्म करा थे, तो कृष्ण मूर्ति है अष्टौ कर्म कराहा संति, कृष्ण मूर्ति के कितने कर्म करा थे, अष्टौ अर्थात 8 थे। फिर ये आपको गिनती दी हुई है, संख्या बताना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, ये हम गिनती में पढ़ चुके हैं, तो आ जाएगा अष्टादश, है ना। फिर ये देखो आम कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 21 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 और विंशति अर्थात 20, तो 1 विंशति अर्थात 21 आम हो गए। फिर ये क्या दिए हुए हैं, 5 5 10 5 तिया 15 फुटबॉल दिए, तो क्या जाएगा, इसको पंचदश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पंचदश। फिर इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक रो में 12 दिए, तो 12 तिया 36, तो 36 को हम क्या बोलेंगे, हम संस्कृत गिनती में पढ़ चुके हैं षट्त्रिंशत्, क्या जाएगा, षट्त्रिंशत्। फिर इसको देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 चुकू 24, 24 दिया हुआ, तो यह जाएगा चतुर्विंशति, कितना आ जाएगा, चतुर्विंशति। फिर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 तिया 33, 33 है, तो इसको हम बोलेंगे त्रयस्त्रिंशत्, यह जाएगा त्रयस्त्रिंशत्। बहुत सरल है गिनती, आपको याद रखना। फिर ये आपको हिंदी में गिनती दी हुई है, इसको क्या लिखना, आपको संस्कृत में शब्दों में लिखना, और ये आपको मंजूषा दी हुई है। तो ये आपको 28 दिया हुआ, तो क्या जाएगा, अष्टाविंशति ही। 30 दिया, तो 30 को बोलेंगे त्रिंशत्, 24 को हम क्या बोलेंगे, चतुर्विंशति, 50 को बोलेंगे पंचाशत्, 27 को क्या बोलेंगे, सप्तविंशति, 31 को क्या बोलेंगे, एकत्रिंशत्, और 40 को क्या बोलेंगे, चत्वारिंशत्। ये हो गया। फिर चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, हमें क्या करना है, चित्र में देखकर मंजूषा में, यह मंजूषा दी हुई है, इसमें से हमें क्या करना है, वाक्यों को बनाना है। तो पहला क्या दिया हुआ है आप लोगों को, कृषकाः दिया हुआ है ना, तो क्या लिख देंगे हम, कृषि एक एषः कृषकः, मतलब ये किसान है, क्षेत्रम कर्षति। देखो आपको क्या करना है कि एक शब्द ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, किंतु इसका एक जो भी आप वाक्य बनाओगे, सेंटेंस बनाओगे, उसमें इन शब्दों का प्रयोग जरूर होना चाहिए। तो क्या जाएगा, पहला एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, मतलब ये जो किसान है ये खेती कर रहा है। फिर कृषकौ अर्थात 2 कृषक, तो क्या जाएगा, एतौ कृषकौ, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, अर्थात क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, मतलब बोनी कर रहे हैं। फिर है एते कृषकाः, देखो एते के साथ दिया हुआ है ये कृषकाः, पहले हमने ये एक एषः कृषकः ले लिया था, फिर दूसरे में हमने कृषकौ ले लिया, फिर तीसरे में हमने क्या लिया है, एते कृषकाः, है ना, ये एते शब्द ले लिया, कृषकाः। ये आपको लाइन दिख रही है सेम कलर में, ये सेम कलर वाली लाइन, तो क्या जाएगा, एते कृषकाः, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, है ना, मतलब धान्यम अर्थात क्या होता है, फसल, गेहूं बो रहे हैं। तो धान का अर्थ चावल होता है ना, तो क्या जाएगा, गोधुमा अर्थात हो जाएगा गेहूं, और धान्यम अर्थात चावल, चावल क्या कर रहे हैं, रोपयन्ति अर्थात रोप रहे हैं। ठीक है, कितने सेंटेंस हो गए, 1 2 3, और 3 ही सेंटेंस आपको बनाने थे। अगला देखो, अधोलिखित समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत, ये आपको अंक मैंने सिखा दिया है ना, पिछले हमारी क्लास में। तो सार्ध द्वादश वादनम का क्या जाएगा, इसका जाएगा सप्तवादनम। फिर ये 2:30 बजे है, तो सार्ध द्विवादनम, है ना, ये दिया हुआ आपको, इसका ये घड़ी के रूप में दिया हुआ है, सप्तवादनम, अष्टवादनम, त्रिवादनम, 9वादनम, 10वादनम, 1वादनम, फिर सार्ध 10वादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध 1वादनम, है ना, 1:30 बजे। फिर उसके बाद ये समय हमने पढ़ चुके हैं, 60 निमेषाः, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 30 मिनट का अर्ध घंटा, 15 मिनट का पाद घंटा अर्थात क्वार्टर, और 45 पौने को क्या बोलते हैं हम, पादोन घंटा, है ना। तो ये आपको पूरा दिया हुआ है, सार्ध 10वादनम, यहाँ पे क्या जाएगा, सप्तवादनम,
ढाई को क्या बोलेंगे सार्ध द्विवादनम, 11 बजे को क्या बोलेंगे एकादश वादनम, 4:30 को क्या बोलेंगे सार्ध चतुर्वादनम, और 1:30 बजे को क्या बोलेंगे सार्ध एक वादनम। फिर 5 बजे को क्या बोलेंगे पंचवादनम, 3:30 को क्या बोलेंगे सार्ध त्रिवादनम, फिर 9 बजे को क्या बोलेंगे नववादनम, 12:30 को क्या बोलेंगे सार्ध द्वादश वादनम, 8 बजे को क्या बोलेंगे अष्टवादनम, और 7:30 को क्या बोलेंगे सार्ध सप्तवादनम। अंडरस्टूड। फिर ये आपको मंजूषा में से ही लिखना है ना, ये मंजूषा अर्थात आपको ऑप्शंस दिए हुए इसमें से छाट करके लिखना है। तो षड ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती है, मासाः मतलब कितने महीने होते हैं, तो द्वादश भवन्ति, एकस्मिन् मासे एक महीने में 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति, एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः खालिस्तान दिनानि भवन्ति, फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो 28 दिनानि भवन्ति। और मम शरीरे कति हस्तौ, तो आ जाएगा 2 हस्तौ स्तः, है ना। फिर ये आपको दिया हो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादव आश्विन कार्तिक माघ मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। तो ये पढ़ने का था आपको, है ना स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपको लकार पढ़ना है और निबंध पढ़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद।